नैन के सब पल भगवान कृष्ण की कीर्तन नित कीजय भागवत चरणामृत कीजय भागवत चरणामृत कीजय आरती सब मिलकर कीजय ये पर चढ़े भक्ति कारण ये पर चढ़े भक्ति कारण मिले भक्तन को नित सत्संग मिले भक्तन को नित सत्संग काम सब करे कृष्ण हित अंग काम सब करे कृष्ण हित अंग यथा मन जीवन कहीं छीने भागवत चरितामृत कीजय भागवत चरितामृत कीजय आरती सब मिलकर कीजय प्रेम और लय से सब गाओ प्रेम और लय से सब गाओ पार भव सागर हो जाओ पार भव सागर हो जाओ परम पद रज प्रभु की पाओ परम पद रज प्रभु की पाओ आरती सब मिलकर कीजय भागवत चरितामृत कीजय भागवत चरितामृत कीजय आरती सब मिलकर कीजय भागवत चरितामृत कीजय आरती सब मिलकर कीजय भागवत चरितामृत कीजय आरती सब मिलकर कीजय महाराधिक्यं संसारिक सर्वहं सत्तया आवाहित बोली देवी देवदास श्री राधा कृष्ण नमः नीचा में दियो साइड में आरती लियो ओम जल देखा के नीचा में दियो ना ओम देवाभिवंदनम 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 ओम महात्माभिवंदनम सुरद्रुमकले महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितं शतदलकमले सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकलमशं पराशरात्मजम् अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर कहते मई कृपा कंपासां सब पाए हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे श्री व्यासदेव जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की राम की गंगा मैया की श्रोता समाज से मुक्तिदान गर्जत 18 महापुराण में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत के वेदव्यास जी अपने घोषित करते हैं जे लेखक सखन वेदव्यासीश्वरम्यमं तत्श्रवणं प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः श्रीमद् ई कर्म के बंधन जे से हमरा सब के आजीवन रहे जन्म से लऽ मृत्यु पर्यंत हम अहाँ कृष्ण निर्धारित करी जे कार्य करी के है केहन कर्म करी नीक कर्म करी कि बेजाय कर्म करी नीक बेजाय कर्म में नीक बेजाय कर्म के सेहो 3 भाग में बांटल गेलै है
एगो होइ छै सत्कर्म, एगो होइ छै दुष्कर्म, तेसर थिकै मिश्र कर्म। सत्कर्म जेना कि हम अहाँ बुझै छियै, तीर्थाटन करब, दान देब, यज्ञ करब, ई सब सत्कर्म के श्रेणी में आबै छै। नीक कर्म, चोरी करब, दोसर के चोरी करबै, ककरो कष्ट देबै, ई सब दुष्कर्म के श्रेणी में आबै छै। आ एगो होइ छै मिश्र कर्म। मिश्र कर्म मतलब जाहिमे किछु धर्मो भऽ रहलैए, किछु अधर्मो भऽ रहलैए, जाहिमे धर्म अधर्म दुनू के संयोग छै, ओकरा कहल जाइ छै मिश्र कर्म। यज्ञ आदि सत्कर्म थिक और दोसर के कष्ट देव, हिंसा करब, दुष्कर्म थिक। आ मिश्र कर्म के श्रेणी में आबै छै हम अहाँ गाँव सिमरिया मास करेबै, तो ओतऽ जे छै से गंगा में डुबकी लगबै छी, संत महात्मा के प्रवचन सुनै छी, तो धर्म भऽ रहल है। आ ओतऽ जाके जे लोग किछु किछु खराब करैए, ओतऽ जाके लोग चुगली करैए, तो पाप भेलै ने। ओतऽ लोग चोरी शुरू करिए, ओतऽ लोग व्यभिचार करिए, ओतऽ लोग दोसर के कष्ट दै छै, ओतऽ लोग जानि बुझ के झगड़ा कर दैए। सिमरिया में खोपड़ी सब जे छै, ककरो खोपड़ी पर केओ कपड़ा पसारि देलक, सरकारी व्यवस्था छै, हजारों कल गड़ल छै, आ कल पर जे केओ कपड़ा धोइ लए बैस गेल, आ दोसर आदमी पानि लै लए नहीं हटलै जल्दी, वही पर मारि कऽ बड़का युद्ध होइ छै ओतऽ। हाँ, तो ओ कही के भाव में सत्कर्मो भेलै, दुष्कर्मो पड़ै छै। अहाँ बीच बीच में छी, किछु नीक केलहुँ, किछु बेजा केलहुँ, ई दुष्कर्म है, ई मिश्र कर्म है। भगवान कहलखिन हो गरुड़, भगवान कहलखिन हो अर्जुन, ई तीन प्रकार के जे कर्म छै ने, लोग के सदगति नहीं होमा दे। सत्कर्म स्वर्ग तक रखते, दुष्कर्म नरक लऽ जेतै, आ मिश्र कर्म जे छै से संसार में रखते। आवश्यकता छै लोग एहि तीनों प्रकार के कर्म से उपरत भऽ जाए। जो सत्कर्म करै छी, हम सब एक दिन पहले चर्चा केने रहे, जे सत्कर्म जे छै ने, इहो बंधन कारक छै। जेना सोना के जंजीर में बांधल लोग तो बंधले थे, तो सत्कर्मो बंधन कारक छै, दुष्कर्मो बंधन कारक छै। और समस्या छै हमरा अहाँ के, जो हम अहाँ किछु ने किछु करैत रहबे करबै भरि जीवन, आ जे करबै से हेतै सत्कर्म या दुष्कर्म, तहन तो सदगति भेबे नहीं कयल। वेदव्यास जी एकटा रास्ता तकलनि, कहलनि जे एगो आरो मार्ग छै, ओकर नाम थिकै नैष्कर्मी, निष्कामता। निष्कामता का मतलब भगवान कहलखिन फलाकांक्षा से शून्य भऽ के, बड़े ध्यान से सुना के गप छै, फल के आकांक्षा से शून्य भऽ के भगवान में सर्व कर्म अर्पित कऽ दिए, और जे कार्य कयल जेतै ओ भेलै निष्कामता। करै तऽ छी हम अहाँ, लेकिन हम अहाँ के निहार के करे तो सब छथिन भगवान। भगवान के इच्छा के बगैर एकटा पाप नहीं हिले छै, ई बात सत्य छै। तो भगवान कहलखिन अर्जुन, जे आदमी कहि दिए जीवन के नीक बेजाय अहाँ के छै भगवान, ओकरे कहल जाइ छै निष्कामता। कर्मजन्य वासना शून्य भऽ के जे काज कयल जेतै, काज तऽ करते रहब, लेकिन ओहिसँ स्नेह नहीं रहे, ओहिसँ मोह नहीं रहे। व्यास जी कहलखिन या निष्कामता, और ई निष्कामता जकरा में आबि गेलै ओकरा सदगति हेतै। निष्कामता मतलब कर्म तऽ करते रहब,
लेकिन कर्म के आकांक्षा नहीं जे भेले से करो और ओ कर्म हम करे छी तजन्य अहंकार नहीं है हम के निहार के जे करे छथिन भगवान करे छथिन सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित कर्म छे ककरो बुद्धे संसार में किछ नहीं भ सकै है बिना हुनका मर्जी के एहन भाव हृदय में राखी एहन विश्वास हृदय में राखी और तकर बाद जे कार्य कैल जेते वह थे निष्कर्म और ओइसे लोग के सदगति होय छै कर्म के ईश्वर में अर्पित कैल के निष्कामता बड़े सुंदर सिद्धांत है महाभारत के युद्ध जो 4 दिन बीत गए 4 दिन युद्ध बीत गए तो अर्जुन कहते सरकार आब हम युद्ध नहीं करब आप झगड़ा लड़ाई फसाद नहीं करब भगवान कहते किया हो बाप रे बाप एते आदमी के व्यक्ति के मृत्यु के अवस्था देख के कौन नीक आदमी के हृदय में द्रवित हो ओ रक्त के धार रहे ओ शरीर में व्याकुलता घेंट कट गेल छै हाथ कट गेल छै छटपटा रहल लोग युद्ध में दशा सामने करते ओ देख के कौन आदमी के हृदय में द्रवित हो जाते अर्जुन कहने लगा एक में नोर आए भगवान एतान हम तुम इच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु महि कृते भगवान एकरा सब पर हम धनुष्मान नहीं चला ई सब मरियो दे तैयो हम मर जाब मारबै नहीं भगवान कहलखिन मारब तो राज्य कोना भेटतै अर्जुन कहलखिन सरकार ई पृथ्वी के राज्य के कहे तीनों लोग के राज्य भेटो पर जो बात रहे एकरा सबके मारा पड़े तो नहीं मारना और ई सब का अपने लोग छे क्यों भैयारी छे क्यों मामा छे क्यों भगना छे क्यों सार छे क्यों बहिनोई छे महाभारत युद्ध में जे रहे दुर्योधन पक्ष में से अर्जुन के संबंधी तो एकरा सबके कोना मारब सामने गुरु द्रोणाचार्य छे सामने ओ भीष्म पितामह छै जे कोड़ा में लोग के बहुत दिन धरि खेलेने छै भोजन करेने छै कोना इनका सब पर धनुष्मान चलाए हम नहीं मारबै भगवान गांडीवं संस्रजे हस्ता कक्षैव परिदह्यते न च शक्नो व्यवस्थापन भ्रमतीव च मे मनः भगवान हमर माथ घूमि रहल है हाथ से ई गांडीव धनुष ससरल जा रहल है माथ घुमैये और अर्जुन रथ पर बैस गेल आग लड़ाई नहीं करो भगवान देखल कि जे मौका गड़बड़ा रहल कहू भगवान विचारने छथिन जे पृथ्वी के भार कोहना हल्लुक हो पृथ्वी पर जो दुष्ट राजा सब छे तगड़ा सब के बोध हो ई सब मरे तो भगवान अपने से मारे लगे छथिन देव न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ा भगवान एहन लीला केलखिन जे पांडव कौरव के भयानक युद्ध भेले और नीक नीक लोग सब पांडव के पक्ष ग्रहण कलक जतेक दुष्ट लोग रहे सब कौरव पक्ष में शामिल हुए भगवान विचार लगे चलो यही बहाने दुष्ट सब का संहार लेते भगवान दुष्ट के संहार करने में बड़े माफ लगल के अपने से मारवे एकरा सबके सदगति भ जेते त अपने से नहीं अर्जुन के हाथ से मरवा दा अब 2-4 दिन युद्ध चल ले कि अर्जुन अपन गांडी पटक दे अब लड़ाई नहीं कर भगवान बोल के जो कोई की रगड़ा भगवान के इच्छा छन जे ई अर्जुन के हाथ में
युद्ध में ये दुष्ट लोग सब मरे, पापी सबका मृत्यु होई भगवान के इच्छा से, लेकिन जकरा जड़िए मारा चाहे छथिन से काजे नहीं करे। आपको हम लड़े नहीं कर। भगवान कहल जो अर्जुन तू नहीं मार रहा तो गड़बड़ है कि तो तोड़ा इस समय युद्ध क्षेत्र में आए होता है, दया देखे का चलते लड़ाई काल में जो दया दिखा तो अपने मरो। अर्जुन कह दिल के जे घृणतो भी मधुसूदन ये सब मारत तो हम नहीं मार। भगवान बोलते मामला किया हो सरकार एकरा सब क्या मारबे तो हमरा नरक जा पड़ो, नरक जा पड़ो तो भगवान बोलते हां से हत्या के फल तो नरक फले जे छै। सनातन धर्म के सिद्धांत छै जे कोनो जीव के हत्या नहीं करी, दया सर्व सुखैषित्वम सब के सुख के कामना करी, सर्वे भवन्तु सुखिनः न। हमरा अहाँ के सिद्धांत छै सब सुखी रहे, मनुष्य नहीं पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब सुखी रहे। तो अर्जुन कल के सरकार अपना सबके तो सिद्धांत से ककरो नहीं मारी, कीड़ा मकोड़ा तक के नहीं मारी। अहाँ कहे छी इनका सबके मारू तो हम तो नरके जा पड़ब। ओ पितामह भीष्म के मारब तो कोन नरक में जगह भेटत, तो हमरा तो नरकों में ठेलम ठेला भ जाए। हम नहीं मारबे नहीं मारबे। भगवान कहलखिन नरक के डरे में मारब तो हम नरक जा पड़ब तो किया है काजे करब भाई। भगवान कहलखिन हो अर्जुन एगो रास्ता छै जे रास्ता से तू सब के मार देबह आ पाप नहीं लगतौ। मारबह सब के पाप लगतौ एको रत्ती नहीं। ई कोन रास्ता छै? भगवान कहलखिन ई थिके निष्कामता। अर्जुन पहले ई बुझ जे तू मारनिहार के तू जियनिहार के तोरा हाथ में छौ की। ई तो हमरा हाथ में सब छै, तकरा मारबे तकरा जियेबे। हम तोरा बहाना से एकरा सबके मार रहल निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन अहाँ निमित्त मात्र छी एकरा सबके मारय में, वास्तव में मारनिहार हम ही छी। अर्जुन कहलखिन ठीक है बात। भगवान कहलखिन तो एतबे बात तू बुझ न ले जे भगवान सब काज करे छथिन, मारनिहार भगवान छथिन, जियनिहार भगवान छथिन। हम ने ककरो कुछ करे छी, अपन सब कर्म हमरा अर्पित क देते। भगवान कहलखिन गीता में यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन जे अहाँ किछु करै छी तो कहने कहलखिन जे संकर्म करै छी से दिअ। अहाँ जे किछु करै छी नीक की बेजाय ओ कहियो हम नहीं केनिहार छी, केनिहार छथिन भगवान, केनिहार छथिन परमात्मा। यदस्नासि अहाँ जे भोजन करै छी, जे हवन करै छी, जे दान करै छी, जे तपस्या करै छी, कहियो हम केनिहार किछु नहीं। जे केलखिन भगवान केलखिन, जे करै छथिन भगवान करै छथिन। अहाँ के एकौटा पाप नहीं लागत। एहि बुद्धि से सब कार्य केनिहार भगवान छथिन। एहि प्रकार से नीक बेजाय हमरा में जे समर्पित क देल तकरा हम अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन अहाँ के हम सब पाप से बचा ले, अहाँ के नरक नहीं जा पड़ब। आवश्यकता छै अहाँ कहि दियौ भगवान ई नीक बेजाय अहाँ के छी, ई जीवन अहाँ के छी। ओकरा जीवन में फेर कोनो कमी नहीं रह जाय छै और ओकरा जीवन में कोनो विपत्ति नहीं आबै छै। वाल्मीकि रामायण में भगवान के कथन छै
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान राम कहे छथिन क्यों आदमी एक बेर जीवन में कही देलक भगवान ई जीवन अहाँ के छी, भगवान ई जीवन अहाँ के समर्पित केलहुँ, ई नीक बेजाय अहाँ के देलहुँ, ओकरा एहि संसार में फेर कोनो विपत्ति नहीं लगे छे, सब विपत्ति से बचा दै छियै। मृत्यु के बाद नीक गति के ठेकेदारी हम ले छी। भगवान नरक नहीं जाए, केवल कह दिया भगवान ई जीवन अहाँ के छी, ओकरा कोनो विपत्ति नहीं। अर्जुन कहते सरकार इस संसार में तो कते गोटे कहिए सरकार ई जीवन अहाँ के छी, आरती करत काल सब दिन कहे छे तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लोग तो सब दिन कहिए ओकरा देखे छी रंग बिरंग के विपत्तियों अबै छै। भगवान कहलखिन रे कहल नहीं कहे छियो, बुझल कहे छियो, ई बात बुझहक जे ई जीवन भगवान के छेन, जीवन भगवान के छेन। अहंकार शून्य जे भ गेले, हम किछ नहीं करे छी, जे करे छथिन भगवान, अहंकार शून्य भ गेले ओकर कल्याण। सरकार आरती में तो सब दिन कहे छी तन मन धन सब अर्पण, ई जीवन अहाँ के छी, ओकरा रंग बिरंग के विपत्ति लगे छै। भगवान कहलखिन तो सब दिन कहे के की प्रयोग ना, एक दिन कह देलक भगवान तन मन धन सब अर्पण भ गेलै ना, सब दिन कहे के की प्रयोजन। कोई में तो दुख छै। भगवान कहलखिन मान लिया ई जेबी के पेन अहाँ के देलहुँ, पेन अहाँ के देलहुँ आड़े के लिए, ठीक छै, आ काल्हि भेटलहुँ तो काल्हि फेर कह लगली हे हम जे अहाँ के पेन देलहुँ से अहाँ के दऽ देलहुँ राखि लिअ। परसू भेने फेर कहि दिए अहाँ के पेन देलहुँ राखि ले, अगला दिन फेर सामने वाला कहते हो नहीं दे तो मन खोल तो लो ना, बस सब दिन कथी करे छ ना, एक दिन दऽ देलहुँ बुझ तो गेलिए। भगवान कहलखिन अर्जुन अहाँ एक बेर मात्र कह दियो भगवान जीवन अहाँ के समर्पित है, एक बेर कह के काज छै, बार बार कह के जरूरी नहीं छै, ओकरा कोनो विपत्ति नहीं, सब विपत्ति से हम बचा ले छिए, केवल भाव से कह दिए। संसार में लोग के छै कि लोग भगवान संगे बुधियारी खेला लगे, जाकि कोनो नीक काज भेले तहन लोग गट्टा टेढ़ करऽ लागल, ई काज हम केलहुँ, मंदिर में 10,000 चंदा हम देने छियै, रास्ता नहीं बने छले, कम छले जमीन तो सड़क बनेले, रास्ता जमीन हम छोड़ने छी, स्कूल में हम जमीन देने छी तहन स्कूल चले छै, ई काज केलहुँ ओ काज केलहुँ, हम केने छी। आब आदमी जो कोनो हुसल काज केलक, कोनो खराब काज, आ लोग पूछ लो आयो अहाँ सीताराम नहीं कर, हम कोना करबै। इस संसार में क्यों किस करी है, जे करे छथिन भगवान करे छथिन। भगवान कहलखिन हो अर्जुन लोग हमरे संगे नीक काज केलक तो हम केलहुँ, आ बेजा काज केलक तो भगवान केलखिन। भगवान कहलखिन एहन लोग के ठेकेदारी हम नहीं लै छी। जे लोग कहि देलक भगवान जीवन के नीक बेजाय अहाँ के छी, तकरा विपत्ति नहीं आबऽ दै छियै, सएह थिकै निष्कामता। कर्म करैत रहू और कर्मजन्य अहंकार से शून्य भऽ जाउ। अर्जुन अहाँ सबके मारि देबै, अहाँ के नरक नहीं जा पड़त, बचा लेब हम। अर्जुन कहलखिन सरकार बात तो ठीक छै, बात तो बुझ गेलहुँ, लेकिन ई सिद्धांत आइ धरि सिद्धांते छै कि ये सिद्धांत के कहियो काजो पर ले, मतलब ई केवल थ्योरी छै कि एकर प्रैक्टिकल भेल छै कहियो। अर्जुन शंका केलखिन, अब भगवान कृष्ण लग शंका करब तो जरूरी छै, भगवान कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन, ई मजकिया देवता छथिन। अर्जुन के भेले
कहूँ आए भगवान पीठ ठोक के कहता सबके मारि दहक नरक से बचा दो। आ मृत्यु काल में कहे दे हम तो मजाक केने छलौ ना, जे जेहन कर्म करे छै तकरा तेहन फल तो पावे पड़े छै, मारलिए हाथ नरक जाओ। कहूँ भगवान बाद में ठैक ले। अर्जुन कहलखिन सरकार ई सिद्धांत जे कहलिए जे जीवन अर्पित कऽ देलक तकरा विपत्ति नहीं आवे छै, तकरा सब दुख से बचा ले छिए कि ई सिद्धांत प्रैक्टिकलो भेल छै कि खाली थ्योरी छै। भगवान कहलखिन नहीं हो प्रैक्टिकल भेल छै। कोना भगवान कहलखिन पिछला जन्म में पिछला अवतार में रामावतार में विभीषण अपन जीवन हमरा अर्पित केने छल। भगवान ई जीवन अहाँ के ए जीवन के हानि लाभ सुख दुख नीक बेजाय अहाँ के देलौं। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन विभीषण पर आर कहि देलखिन करहु कल्प भरि राज तुम हम वही सुमरे हो मन माहि। विभीषण अहाँ एक कल्प के राज्य भोगू लंका में। भगवान राम अयोध्याधीश भेलखिन ये विभीषण के लंका के राज्य दऽ देलखिन, कहलखिन अहाँ एक कल्प धरि राजा बनल रहो। विभीषण कह देलखिन जीवन अहाँ के समर्पित है। भगवान कहलखिन अहाँ एक कल्प के राज्य भोगू, एक कल्प के आयु एक कल्प के राज्य अहाँ के देलौं। बड़ बढ़िया। विभीषण लंका के राजा छथिन, भगवान राम अयोध्यानाथ छथिन। तो विभीषण किछ दिन पर 2-4 महीना पर भगवान राम के दर्शन करे ले अयोध्या आबै छथिन। एला भगवान के दर्शन कलें 2-4 दिन रहला पर पहुँच चलले आ तकर बाद 2-4 दिन रह के फिर विभीषण लंका जाय छै। फिर लंका में अपन रहला 2-4 महीना आ मोन नहीं लगल फिर आबि गेला झपटा अयोध्या नाथ के दर्शन करी छै। समय बीतल जा रही है। एक दिन विभीषण भगवान के दर्शन कऽ के जाय छलाए लंका। पद्म पुराण के ई कथा थी, पद्म पुराण में लिखल छल। विभीषण लंका जा रहल छै आ विभीषण के देह तो छलै राक्षसे वाला ना, चाल चलन व्यवहार में नीक छलै, देह तो राक्षस वाला। विभीषण जे लंका जाय छला राक्षस के गति में स्पीड में संजोग भेल एगो ब्राह्मण के देह में पैर भिड़ गेलै। वृद्ध ब्राह्मण खसि पड़ला आ मृत्यु भ गेल। ब्राह्मण मरि गेला। विभीषण जी ठाढ़ भ गेल, उठेलै देखलखिन हेरो बा मरिए गेल। विभीषण जी के बड़े शोक भेलै। कहू आई केहन दिन खराब है जे अपना बुते ब्राह्मण के लाइत लाग गेला, ब्राह्मण मरि गेला, बड़ भारी पाप भ गेल। भगवान तो ब्राह्मण्य देव छथिन, ब्राह्मण प्रिय छथिन। कोई भगवान के दर्शन कऽ के विदा भेलौं आ कपार में जे ब्राह्मण वध लिखल से भरे 10 गो ब्राह्मण जम गेलखिन, जुटि गेलखिन। विभीषण के पकड़ो खुट्टा लगा के बांधि देलखिन। अब विभीषण के द्वारा भ गेलै ब्राह्मण हत्या। विभीषण के की दंड देल जाए? ब्राह्मण सब शास्त्र उनटेलें। शास्त्र में लिखल देखलखिन जे आदमी ब्राह्मण के लाइत लऽ के मारे आ ब्राह्मण के मृत्यु भ जाए तो एहन आदमी के प्राण दंड देल जाए, फांसी चढ़ा देल जाए। ब्राह्मण सब आदेश निकाल देलखिन, हाँ एते बजे विभीषण के फांसी देल जेतै। विभीषण ठीक छै। विभीषण के मन में संतोष छै, जेहन काज करो तेहन दंड भेट जाओ। ई तो गलती नहीं छै। वास्तव में हमरा द्वारा पाप भेले तो पाप के फल तो हमरे भोगऽ के चाहिए। तो किछु कालक बाद
विभीषण के मोन मचल गेलै, इच्छा भेलै जे एखन जो अयोध्या नाथ अबिते भगवान हम फांसी पर चढ़ैत रहितौं आ भगवान सामने में ठाढ़ रहते आ तहन प्राण निकलते कतेक नीक होइतै। भगवान एहि पतित के दर्शन देबै अंतिम बेर। हम तो बान्हल छी, हम तो नहीं कतौ जा सकै छी, अहाँ तो स्वच्छंद छी। एहि पतित के भगवान कने एक बेर दर्शन दितियै कि भगवान अयोध्यानाथ किछुए काल में झटकर पहुंच गेलखिन नरक से। भगवान पहुंच गेलखिन, भगवान के तो वो सब चिन्है छथिन लोक सब, ब्राह्मण सब ठाढ़ भऽ गेलखिन, आओ महाराज राम बैसू, की हाल चाल। भगवान कहलखिन ठीक छै हाल चाल। तब विभीषण के देखै छी उल्टा बाण बान्हल। ब्राह्मण सब कहलखिन की कही, विभीषण एगो ब्राह्मण के एक लाख मारलखिन, मरि गेला बेचारा, फांसी देल जेतै। भगवान कहलखिन देखो कि ओकालित वाला भाषा छोड़ू, अहाँ से एक लाख मारलखिन कि लाख लाख गेलै, बात वएह भेलै, लाख लगलै कि लाख मारल गेलै। हल तऽ भेलै जे ब्राह्मण मरि गेला। शास्त्र में लिखल छै जे आदमी ब्राह्मण के पैर के मारे वा पैर लग जाए आ तही से मरि जाए तो फांसी देल जाए। विभीषण के फांसी टांगल जेतै। भगवान राम ठाढ़ भऽ गेलखिन आ कहलखिन वरम मामेव मरणम मदभक्ता हण्यते कथम राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव स भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। पद्म पुराण में भगवान कहे छथिन हे ब्राह्मणगण, बात ये जे विभीषण पूर्व काल में अपन जीवन हमरा समर्पित कऽ देने छल। कहने छल भगवान ई जीवन के हानि लाभ सुख दुख नीक बेजाय अहाँ के छी, भगवान ई जीवने अहाँ के छी। विभीषण के कहलिए एक कल्प के राजा बनियो, एक कल्प के आयु देलिए ओकरा। एहन विभीषण के फांसी कोना देल जा सकै छै, भगवान कहलखिन। ब्राह्मण सब कहलकै तऽ की विचार, पाप जे केलकै तकरा छोड़ि दियौ। भगवान कहलखिन नहीं छोड़बै, विभीषण के फांसी नहीं पड़तै, विभीषण के बदला में हम फांसी गछै छी, हम स्वीकार करै छी फांसी। वरम मामैव मरणम, हम फांसी स्वीकार करै छी। किया विभीषण अपना जीवन के हानि लाभ हमरा देने, ओकरा जीवन के धर्म हमर थिके, तो ओकर पाप ककर थिके, हमरे थिके। मर्यादा पुरुषोत्तम कहै छथिन विभीषण जो ब्रह्म हत्या केलकै तकर फल हम भोगल तैयार छी, हम मरि जाए, विभीषण के फांसी नहीं पड़ते। हे ब्राह्मणगण, शास्त्र में नियम छै जे भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। जो नौकर कोनो गलती केलकै है तो ओकर दंड नौकर के नहीं भोगऽ के चाही, बल्कि ओकर जुर्माना मालिक भरे। अब अहाँ के चरवा छै, अहाँ के गाय चरबै ले गेलै आ दोसर के खेत में जे किछु खा लेलकै तो चरवाह अहाँ के गाय अहाँ के तो हरजाना के भरतै, नौकर चरवाहा के बस देतै जुर्माना, जकर गाय से जुर्माना भरो। नौकर गलती केलक तो जुर्माना मालिक के भरऽ के चाही। भगवान कहलखिन ई विभीषण हमर सेवक छै, तें विभीषण के पाप हम गछै छी, हिनक दंड हम गछै छी। हमरा फांसी दऽ देल जाय, विभीषण के फांसी नहीं पड़तै। और भगवान राम अपने से जाके विभीषण के रस्सी खोल देलखिन। भगवान फांसी के फंदा लग ठाढ़ भऽ गेला, कहलखिन कहाँ छियौ जल्लाद, हमरा चढ़ा दियौ फांसी पर, हम मरि जाएब। न में भक्त प्रणश्यति, हमरा भक्त के तऽ विनाश नहीं होइ छै।
आ ब्राह्मण सब पड़ गया फेरा में। तहन ब्राह्मण सब फिर व्यवस्था दिलखिन, कहलखिन राजा राम जो अहाँ पाप स्वीकार करै छी तो शास्त्र में लिखल छै जे राजा में भगवान के निवास होइ छै। तैं राजा जो नमहर से नमहर गलती करे पहिल बेर तो राजा के सशर्त क्षमा दान दिल जा सके। भगवान कहलखिन, ब्राह्मण सब कहलखिन भगवान राम के राम ब्राह्मण हत्या के फल अहाँ बचै छी। भगवान कहलखिन जी तो अहाँ के माफी दिल जा सकैए, चूंकि अहाँ राजा छी। राजा जो गलती करे तो पहिल बेर माफी भेटे छै, लेकिन सशर्त, शर्त के समय राम अहाँ पाप स्वीकार करै छी तो जी राम काल्हि से ब्राह्मण के पैर लऽ के नहीं मारबै, गसबै छथिन शर्त में छै। नहीं मारबै, एना तो नहीं मारबै ब्राह्मण के जे मरि जाए थे। भगवान राम कहलखिन नहीं मारबै तो ठीक छै, अहाँ के ए वचन पर अहाँ के सत्यवादिता के देखैत अहाँ के ब्राह्मण हत्या के दंड से मुक्त कैल जाइए। भगवान कहलखिन बुझलहुँ अर्जुन, तो जे कह दिल के भगवान जीवन अहाँ के समर्पित है तकरा जो फांसी लगे छै तो ओकर फांसी हम स्वीकार क लै छी, ओकरा फांसी पर नहीं चढ़ा दै छी। ई थिकै निष्कामता के महत्व। जीवन भगवान के चरण में अर्पित हो। भगवान ई जीवन अहाँ के ई भाव से कह के बात नहीं छै, केवल हृदय से स्वीकार कर के छै। हृदय से हम अहाँ स्वीकार करी जे जीवन भगवान के छियनि, नीक बेजाय भगवान के छियनि, तो हमरा अहाँ के जीवन फिर सुखमय आनंदमय भ जाय छै और यह जीवन में भगवान के प्राप्ति भ जाय छै। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के शरण में जे जीवन अर्पित क देलकै तकर सदगति छै, तकरेटा विजय छै। और इस संसार में कतबो हानि लाभ सुख दुख में पड़ल रह, कतबो नमहर धनी भ जाए, विद्वान भ जाए, और भगवत चरण में जो प्रीति नहीं भेल तो वो जीवन दुखमय छै। भगवान के प्रसन्न करऽ के लेल लोग यत्न नहीं करिए। लोग विचार लगे छे अच्छा काल्हि से किनको पूछल क्यों कहलखिन जे हो अहाँ शरणागत नहीं भेलहुँ ये, भगवान के शरण नहीं ग्रहण कैल। शरणागत मतलब भगवान के शरण में जे गेले तकर तो किछु लक्षण हेतै ने, किछु ज्ञान तो जरूरी छै। तब भगवत शरणागत के चिन्ह मतलब वैष्णवता। अहाँ वैष्णवता नहीं ग्रहण कैल, नहीं एखन कोन घड़ी छै, खाने दिन के बाद कने ई काज भ जाय छै तहन, कने ओ काज होइ छै तहन। नारद जी अपना भक्ति सूत्र में लिखलखिन जे सुख दुखेच्छा लाभा त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थमननीयम्। हमरा ई विचार करी जे जीवन क्षणभंगुर छै, ई काज भ जाए तहन भगवान के शरण ग्रहण करब, ई काज भ जाइए तहन, कने ई भ जाए तहन। एहिमे लोग के व्यर्थ में समय नहीं व्यतीत करऽ के चाही। जीवन के असारता पर विश्वास क के लोग यथाशीघ्र भगवत शरणागत भ जाए, भगवान के शरण ग्रहण करे, भगवान से प्रार्थना करें भगवान हम तो पतित छी लेकिन पतित पावन तो नहीं छिए, भगवान हमरा सब सनक पतित के अहाँ सदगति देवे, कोना देवे। भगवान कृपा करियो हमरो पर। दशा बिंदु जी के वो
बड़े सुंदर दिव्यतम भजन छनि। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं पापी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
यह झगड़ा किसका हो, यह झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गीत गणिका जिस दया कल काम करते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया काम करते हैं। दया जखने मौका लागे बुद्धि स्वीकार करे नहीं संसार में भगवान के शरणागति मात्र जीव के उद्धार के परम मार्ग के प्रधान प्रथम और अंतिम मार्ग के भगवान के शरणागत भजन तो मैं बेसी अनुकूल नहीं करी। नीति में लिखल से जे अजरा मरद प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत्। कखनो कखनो हमरा आके बुझ के चाही हम अजर अमर छी कखन धन अर्जन करऽ के समय में और विद्या अर्जन करऽ के समय में ओना ई संसार का छै क्षण हम मृत्यु ककर कखन हेतै तकर कोनो ठेकान नहीं छै। लेकिन ई बात सबके नहीं बुझऽ के चाही। कम से कम दू गोटे तीन बात नहीं बुझे के तो विद्यार्थी और धनार्थी धन कमाए ले गेलैया ओ जो बुझ गेल जीवन क्षणभंगुर छै कखन ककर मृत्यु हेतै कोनो ठेकान नहीं तो रुपया कमाए में रुचि लगतै नहीं लगतै और रुपया नहीं कमेते और पुरुषार्थ के प्राप्ति नहीं करत तो जीवन दुखमय है। धन तो आवश्यक है तो धनार्जन करऽ के समय में लोग के बुझऽ के चाही जे हम अजर अमर छी हजारों वर्ष हमरा जीवा के संसार में ता धन नहीं अर्जन करब तो दुख है ई बुझ के धनोपार्जन करे। और विद्यार्थी के चाही ओहो बुझे जे हम अजर अमर छी। विद्यार्थी जो बुझ गेल जीवन क्षणभंगुर छै कखन ककर मृत्यु हेतै कोनो ठेकान नहीं ओइ छात्र के पढ़ऽ में रुचि लगतै पढ़े में नहीं नीक लगतै। ओ बुझे जे हम हजारों वर्ष इस संसार में जीव बड़े व्यवहार करऽ के शास्त्र के पग पग पर काज है तें रुचि से विद्या अध्ययन करी। लेकिन संगे कह देथिन गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्।
धर्म के आचरण करो के समय में, भगवान के शरणागति ग्रहण करो के समय में हम अहाँ विचार करी जे मृत्यु एक हाथ से अपन झोंट पकड़ लेने, हमार एक हाथ में नंगा तलवार रखने, कखन भैंस दे कोनो ठिकान नहीं। एहि बुद्धि से भगवान के आश्रय ग्रहण करी, धर्म आचरे, धर्म के आचरण करी। धर्म ककरा कहवे? रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण कही है भगवान राम साक्षात धर्म के स्वरूप छथिन। श्रीमद् भागवत कही है वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरि शुश्रुम। वेद में जे लिखल, वेद में जे निर्दिष्ट मार्ग छै वह थिके धर्म। वेद की थिक? वेदो नारायण साक्षात, भगवान नारायण साक्षात वेद के मूर्ति छथिन और भगवान के शरण पकड़ले सह परम धर्म थिके। भगवान के शरण ग्रहण करो में प्रमाद नहीं करो के चाहिए। कोना ध्रुव कुमार जका श्रीमद् भागवत में बड़े दिव्य कथा है ध्रुव कुमार के। ई ध्रुव कुमार छथिन स्वयंभू मनु के वंशज, स्वयंभू मनु के पौत्र छथिन। लोक पितामह ब्रह्मा जी के प्रपौत्र छथिन। जहन सृष्टि आरंभ भेले, ब्रह्मा जी प्रारंभ में से मानसी सृष्टि केलखिन, अपना शरीर से संतान सबके जन्म देलखिन। लेकिन वही संतान से जहन प्रजावृद्धि नहीं भेले तब ब्रह्मा जी अपना दहिना अंग से मनु महाराज के और बायां भाग से शत्रुपा के प्रकट केलखिन और मनु शत्रुपा के कहलखिन जे अहाँ प्रजावृद्धि करू, संतान के जन्म दियौ। ओहि दिन से मनु के संतान हेबा के कारणे हम सब मानव कहबै छी। मनु के संतान छी तो मनु के संतान के मानव कहल जाइ छै, दनु के संतान के दानव। तो महाराज मनु के द्वारा लिखल धर्मशास्त्र का ग्रंथ मनुस्मृति आइ धरि से बड़े आदरणीय सनातन धर्म के लिए लोग ग्रंथ छै। मनुस्मृति हमरा सबके पहिल कर्तव्य आचरण शास्त्र थे। जे मनुस्मृति के आइ लोग सेकुलर सब निंदा करे, दोसर धर्म के लोग वा सनातन धर्म के पथभ्रष्ट लोग मनुस्मृति के निंदा करे। लेकिन वेद के समय वेद के जतबे महत्व छै तैसे किछुए कम महत्व छै मनुस्मृति के। हम अहाँ जे संकल्प करै छी ओहिमे कहै छियै श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। श्रुति मतलब वेद, और श्रुति से नीचा पुराण के नाम नहीं छै, स्मृति शास्त्र के नाम छै। जे विषय में वेद के किछु निर्देश नहीं ते स्थान पर स्मृति के से बात मानल जाइ छै। स्मृति के वचन के प्रतिष्ठा भेटै छै वेदे सन। त स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनका दूटा पुत्र भेलखिन, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र छथिन ध्रुव कुमार, जकरा रामचरितमानस में लिखलखिन स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। जिनते भय सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति धर्म
पुत्र भेल करिए प्रियव्रत उत्तानपाद, बड़े श्रेष्ठ छथिन। प्रियव्रत शब्द के अर्थ होय छै जिनका व्रत प्रिय छनि, वा जे आदमी प्रियकर व्रत करे छै, प्रिय लागऽ वाला व्रत करे छै। प्रिय व्रत की छियै इस संसार में? व्रत शब्द के अर्थ होय छै नियम, व्रत शब्द के अर्थ होय छै संकल्प। त प्रिय व्रत शब्द के अर्थ होय छै जिनकर व्रत सबके प्रिय छनि। सर्वजनक प्रियो व्रतः, त व्रतो खराब होय छै, व्रत नहीं खराब होय छै, लेकिन व्रत धारण के निहार के प्रवृत्ति खराब होय छै। देखो संसार में क्या रंग के व्रत प्रचलित छै, एकादशी, त्रयोदशी, रवि, मंगल, बृहस्पति। ई सब व्रत के यद्यपि शास्त्र में से बड़े महत्व प्रतिपादित छै, लेकिन एहि व्रत से लोक के स्वार्थ साधन तो होय छै, अपन कल्याण तो होय छै, परोपकार नहीं होय छै। एहि सब व्रत के अपेक्षा नीक व्रत छै दोसर के सेवा के व्रत, परोपकार करऽ के व्रत। कियो व्रत लिए जे हो माता पिता के आजन्म सेवा करब, जेना एक से अधिक संतान रहे छै, माय बाप के फेकम फेका नहीं शुरू करे छै। धिया पुता जे गेंद खेललक, एक बेर ई फेकल के ओकरा हाथ में, ओ फेकल के एकरा हाथ में, अवस्था भेला पर माय बाप वह गेंद बन जाय छै। ई बेटा फेकलक ओकरा लग, ओ फेकलक ओकरा लग। नहीं, आजन्म माता पिता के हम ही सेवा करब, ई व्रत जे धारण करिए, जे सत्य बाजऽ के व्रत धारण करिए, जे लोग के नीक शिक्षा देवा के व्रत धारण करिए, जे दोसर के कष्ट नहीं दे से व्रत धारण करिए। ई व्रत सब छै सब के लेल कल्याणकारी, जे व्रत धारण करके तकरो लेल आ संसारो के लेल। ई एकादशी, त्रयोदशी, रवि, मंगल, बृहस्पति से लोग के मात्र स्वार्थ साधन होय छै, परोपकार तो नहीं होय छै। अब अहाँ मंगल व्रत करे छी, बृहस्पति व्रत करे छी, तो ओहि व्रत से की हेतै तऽ सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं केलहुँ तो कने पेट ठीक रहत, ओहि दिन किछु अनो बचि गेल। आ व्रत में लोग छै जे ओहि दिन खेनाइ बनबै के जे टेंशन नहीं, तो लोग के काज खूब सुरियाइ छै ओहि दिन। हाँ, खूब काज आ खेनाइए नहीं बना। आ जो तै से फुर्सत भ गेल लोग की करते, एकर सामान ओकरा, ओकर सामान ओकरा केलक। एहि के अपेक्षा ऐसे लोग के अपन हित भेले, दोसर के हित नहीं भेले। एहि के अपेक्षा नीक व्रत छै जे सत्यवाजा के व्रत लियो। अब सत्यवाजा के मतलब भेले जे अहाँ हरिश्चंद्र तब बनिए न सकै छी। हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्रे टा छलाह, लेकिन एखन जे दिन में मान लिया 100 बजे छी झूठ, तो कल से 90 बाजब, परसू प्रयास करबे किछु और कम हुए। अरे नहीं जान के तो धोखो धोखी झूठ बजा जाए ना, तो जान के यथासंभव अधिकतम समय जे सत्य बाजा के व्रत रहिए, माँ बाप के सेवा कर, हाँ, ई व्रत ठीक है, प्रिय व्रत। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत जी इस संसार के कल्याण में से अपन जीवन लगा दिले, लोग के उपकार में अपन जीवन लगा दिले। नाम प्रियव्रत छै। दोसर पुत्र के नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद शब्द के अर्थ होय छै पाद मतलब पैर, उत्तान मतलब उठर जकर, हाँ, पैर जकर बेसी ऊंचगर हो, उतान सनक हो, एन उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के विवाह भेलै, लेकिन संतान नहीं भेलै। संतान के चाह में दोसर विवाह केलनि, तो दोसर महारानी के पुत्र भेलखिन छोट महारानी के, तैसे पूर्व ज्येष्ठ महारानी के पुत्र भेलखिन। पुत्र के चाह में दूगो विवाह केलनि, और संयोग से दुनू महारानी के पुत्र भेलखिन। ज्येष्ठ महारानी के नाम छियनि सुनीति, छोट महारानी के नाम छियनि सुरुचि। सुरुचि और सुनीति
अब दोनों महारानी के प्रवृत्ति पृथक छै। शास्त्र कहे छे जे कोणाहु वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्यो बिगड़ीयसि। एक आदमी के एक से अधिक पत्नी हुए तब सबसे छोट पत्नी जे हेतै ते में स्नेह बेसी हेतै। ई सैद्धांतिक बात है। पहिल पत्नी जखन सुनीति महारानी जे रीति पूर्वक नियम पूर्वक कुछ अनुचित देख के देश काल पात्र के विचार क के नीक बेजाय बुझ के काज करे छै। छोट महारानी के नाम छन सुरुचि, जिनकर रुचि प्रिय छन। रुचि में जा जखन एले सएह करब। अब ओहिमे बेसी शास्त्र के नीति नियम के बात के विचार नहीं करब, जे मन में ले जे रुचि भेले से करब। लेकिन ई प्रवृत्ति तो दुखदायी छै। मन में जखन जा इच्छा भेल सएह करलहुँ, रुचि जा कहलकै सएह करलहुँ, ई खराब बात। मन सँ रुचि के प्रादुर्भाव होइ छै। रुचि जे छै, इच्छा जे छै, ओकर प्रादुर्भाव कतऽ से छै? मन सँ। और मन के प्रवृत्ति केहन छै से हम अहाँ बुझी। मन के प्रवृत्ति शास्त्र में कहल गेलै है निम्नगामी। मन होइ छै निम्नगामी। कोना? पानि जकाँ। जेना एक लोटा पानि उझिल दियौ तो जतऽ निचगर जगह बुझेतै पानि उम्हरे दौड़ैए। मन तहिना छै। मन के नीक विषय में नहीं जल्दी प्रवृत्ति छै, खराब विषय में, नीच विषय में बड़े प्रवृत्ति छै। नीक विषय में मन लगबा पड़ै छै, खराब विषय में मन अपने लग जाइ छै। एहि मन पर नियंत्रण पाएब बड़े कठिन छै। मन के बांध के तहन नीक विषय में लगबा पड़ै छै, पहिना नहीं लागि जाए। मन के नियंत्रण में आनि के बांध के जबरदस्त जेना पानि नीचा मुहाइत जाइ छै, हम कहै छियै नहीं ओ पानि पर 7 मंजिला पर चढ़ि जाइ छै, नहीं चढ़ै छै। ऊपर का खेत हम अहाँ पोखरी में हार कटबै छी कि नहीं? भाई पानि तो ऊपरो जाइ छै, ओहि लए ओकरा पाइप लगाओ, मोटर लगाओ, बिजली खर्च करू, तेल खर्च करू, मेहनत करू। तहन तहिना मन ऊर्ध्वगामी हैत ताहिके लेल मेहनत करऽ पड़त। मन के पहले तो कंट्रोल में आना पड़त। और भगवान गीता में कहने छथिन, अर्जुन पूछ देलकनि, संचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मणये वायोरिव सुदुष्करम्। भगवान मन के कोना लोग कंट्रोल में करत? बड़े चंचल छै मन। एकरा मन के बन्हनाइ जेना हवा के बन्हनाइ कठिन छै, तहिना मन के बन्हनाइ कठिन छै। भगवान दूटा रास्ता देखेलखिन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सतत अभ्यास और वैराग्य, एहि दूटा साधन से मन नियंत्रित होइ छै, मन पर कंट्रोल कयल जा सकैए। नहीं तो मन के तो जे सामान्य लक्षण छै निम्नगामी है, खराब विषय में बेसी लागत, नीक विषय में तो लगबा पड़ते जबरदस्त। भागवत जे अहाँ सब 4 गोटे सुने ले रहे बड़े विचार आबऽ पड़त। एखने जो हवा भऽ जेतै जे हिनका ऑर्केस्ट्रा होय वाला छै तो जगह भेट के अहाँके लोकके ठेला मारा कुटी सब एहि गाम के कहत 3 गाम के लोक है छै। नीच विषय में खूब प्रवृत्ति। भागवत होइ छै लोक विचार की सुनै ले ओहे रखले बात पंडित जी कहै छै 6 महीना पहले तो सुन नहीं छलहुँ और रखले बात करते सुन। आ टेप रिकॉर्डर में जे भरि दिन गीत सुना सएह गीत गबै लगै छै, लोक प्राण होइते नहीं। मन में नीक विषय में मन के लगबा पड़े छै। मैथ के सूत्र बच्चा के कहियो रटे 10 दिन रटलकै, 11 दिन सुना देलक, कहियो 4 दिन छोड़ दही
16 दिन पूछियो बुआ वो सूत्र 10 गो देखो पड़ते याद तो चले, लेकिन नीक विषय छै तो बिसरस बेसी। एहि संसार में कहू जे गाइड अपना धिया पुता के कियो सीखल के ओ धोखा धोखी जे ककरो मुंह से सुनि गेलै कहियो धोखा धोखी ओ ओकरा ताउम्र याद रहे छै। शुरू करत तो ए से जेड तक वो जते रटल छै गाइड कते बेर सुनामा। मैथ के सूत्र रटे में खगोल मन के खेत में धान के में लोग आप पहले यूरिया दै छलै, आब कहै छै डीएपी से हो दहक आ तोहन ओइ खेत के धान एकदम हकन में काटि रहल आ बगल के खेत में किछो नहि छै, ओकर दुबिया में खा जे देखबै बिना खाद पानि के दुधवा रहल छै, अहाँके धान से डरिया छै। मन में बुरा विचार अहिना पनपै छै बेसी, नीक विचार पनपावल ओकरा भगवान नाम के खाद पानि सत्संग के पोटास दियो तहन मन टनटना। सूरज महाराज के प्रवृत्ति से नहीं छै, मन में जखने जाय बात पड़ब नीक बात हुनका ले ई छनि जे पति मतलब पान पाद जी बेसी स्नेह करै छै। अभी तो संसार के नियम छै जे आदमी जते नीति नियम से चलत जते धर्म के विचार करत ओकरा तते दुख होइ छै। नहीं, सुनीति महारानी के जीवन उपेक्षित छै, पति सम्मान नहीं करे छथिन आ छोट शौकीन जे छै सुरुचि ओ अपमानित करऽ के एकटा मौका छोड़े नहीं छथिन। नौकर चाकर घर में कम कऽ देलखिन, सुनीत के घर में सुनीत अपने बड़े काज करे छै आ सूरज महारानी के हुकूमत चले छै, सुनीत महारानी के बात तक नहीं सुनल जाय छै जे सिखाव, लेकिन तथापि सुनीत महारानी प्रसन्न छै, विचारे छथिन विधाता के देल हमरा जीवन में कवि कथी करे लोक पितामह ब्रह्मा के पोता के पत्नी छी पुतोहु छियै। एहन सौभाग्य संसार में ककर छै महाराज उत्तानपाद के एक छत्र सम्राट के हम ज्येष्ठ पत्नी छियै। सोना सनक बेटा देलनि है भगवान जकर आयु लगभग 5 वर्ष के छै, जकर नाम ध्रुव कुमार छै। भगवान सोना सनक बेटा घटी कथी के भाग्य में जे लिखल हेतै सुख से भेटबेटा करत आ जे दुख लिखल हेतै ओहि से पिंड छोड़ा नहीं सकै छै, तो हम दुख करबै ककरा पर। भगवान के जे मर्जी हेतन हेतै तो अपना बुझे तो है, तो भगवान के कृपा के अनुभूति करे छथिन। सुनी हमरा अहाँ के समस्या की है जे भगवान जे छै से बिना मांगने बहुत कुछ देने छै, लेकिन सुनीति जकाँ हम अहाँ कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करे छी। हम अहाँ चल जाओ तीर्थ यात्रा में बैद्यनाथ धाम के रास्ता में कुंभ में ओतो देखबै जे भीख मंगनिहार सबके ककरो हाथ कटल छै, ककरो पैर कटल छै, ककरो देह पर साबित वस्त्र नहीं छै, ओ माघ महीना में कुंभ में छिछिया रहल छै, 2 रुपया कने अन्न ले स्वरूप विकृत छै। तहन हमरा अहाँ के विचार होइए नहीं भगवान बिना मांगने तो बड़ कुछ देने छै। भगवान के कहियो कहने रहिए जे भगवान तेहन घर में जन्म देव जे 5 बीघा जथा हो, नहीं कहल, बिना कहने भगवान से देलनि सुंदर स्वरूप देने छै, स्वस्थ हाथ पैर देने छै आ एतेक संपत्ति तऽ कम से कम देने छै जे जीवन यापन सुखपूर्वक कऽ ले। ई देने की भगवान के कम छियनि,
लेकिन हमरा अहाँके मोन के बदमाशी जे छै भगवान के मंगने बहुत किछ देने छै तै के लेल भगवान के कृतज्ञता नहीं ज्ञापित करै छी एगो चीज जे किछ छूट गेलैन दै ना फला चीज मंगलिए ना नहीं देला बस भरि जीवन उलम भगवान ही नहीं देलो अहाँ ई तो देबे नहीं करो ई तो देबे नहीं ए भाई दुनिया भर चीज देलिए अभी मंगने ते बेर में नहीं कहलो ना महाभारत में कथा आवे छे नागकन्या महादेव के पूजा करे छलखिन बहुत दिन धरि पूजा केलखिन हमरा पति प्राप्त हुए सुंदर बलशाली गुणवान धनवान नागकन्या पूजा करते महादेव पूजा करे छथिन एक दिन वो फूल जे चढ़ेलखिन महादेव के ओइमे एगो कनैल फूल बसिया पड़ गेल बसिया फूल चढ़ा निषेध छै शास्त्र में अब कौन फूल के दिन बसिया नहीं होइ छै तकरो नियम छै कमल जल्दी बसिया नहीं होइ 10 दिन धरि ओकरा अवधि छै सामान्यतः सब फूल बासी होइ छै अब बसिया फूल महादेव के वो चढ़ गए कि महादेव ठाड़ भ के प्रकट भ के श्राप द देलखिन बसिया फूल चढ़ेला या मरल पति से विवाह है तो मरल पुरुष से विवाह है मरल फूल चढ़ेला हमरा अब पति चाही तो मरले पति नागकन्या ठाड़ भ के कहलखिन तो एक साल से जे टटका फूल चढ़बे छी तो वरदान देले कहियो ने श्राप देले झट तो ई कोन बात कर महादेव कहलखिन हाँ ठीक है बात कहे छी यहाँ अच्छा ठीक है मरल पुरुष से विवाह है लेकिन वो जीव जा महादेव मान भगवान सब किछ देलैन तै के लेल हम अहाँ कृतज्ञता नहीं है एक बेर एगो चीज जब कोनो छूट गेलै मन के गति तो विचित्र छै लेकिन सुनीति महारानी बड़े प्रसन्न छै प्रसन्न मना भगवान में लागल रहे छै भगवान के देल इस संसार में की नहीं है सोम सनक बेटा है राजमाता तो हम ही छी एखन महारानी के पद भेटल है ई की घटी छै हां आय सुनीति महारानी समय व्यतीत कर रहल छै तेने समय में एक दिन छोट महारानी मतलब सुरुचि आ महाराज उत्तानपा राज्यसभा में बैसल छथिन महाराज के कोरा में एकटा जंघा पर सुरुचि के बेटा जकर नाम थिके उत्तम कुमार बैसल छथिन एक जंघा पर दोसर जंघा रिक्त छै खाली छै ध्रुव कुमार के आयु 5 वर्ष के छै ओते छल प्रपंच बुझे नहीं छथिन घूमे देलखिन राज्यसभा पिता के एगो गोद में छोट भैयारी के बैसल देख ध्रुव कुमार पिता दिसन हाथ बढ़ेलखिन भाव छले जे हमरो उठा के दोसर जंघा पर दोसर कोरा पर बैसा लियो लेकिन ध्रुव कुमार के से पिता अपना कोरा में चढ़ेलखिन तो नहीं लेकिन बगल में बैसल पत्नी दिसन ताका लगलखिन आखिर करिए की एकरा कोरा में बैसलिए की नहीं उत्तानपा पत्नी से एते भयभीत रहे छला मतलब मोगिया छला आगा जे से उत्तानपा स्वयं ई बात कहे छथिन नारद जी के सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रैणेन करुणात्मना नारद बाबा हम पर भारी स्त्रैण छी स्त्रैण मतलब स्त्री जित हां मोगिया आलोक छी स्त्री से एतेक भयभीत होय छला उत्तानपा जे अपन जेठ बेटा हाथ उठेलकन पिताजी कोरा पर चढ़ा लिया तो छोट पत्नी के मुंह ताका लगलखिन जे चढ़ाबिए कि नहीं अहाँ कहियो पूछलखिन नहीं ई उत्तानपा के मूक प्रश्न छै अब जे पति के एतेक भय होय तो पत्नी तो और बेसी शेर भ सवा शेर भ तुरंत सुरुचि महारानी बालक के ध्रुव कुमार के दबाड़ो लगलखिन 9 वत्स नृपतिर्धिष्ण्यं
भवानारो धूमर्हति नो गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपिण्डपात्मज। हे ध्रुवकुमार, अहाँ अपना पिता के गोद में चढ़ के अधिकारी नहीं छी। अहाँ अपना पिता के कोड़ा में नहीं बैस सकै छी, कियाकि अहाँ के पिता एखन राज्य सिंहासन पर बैसल छै, और इस सिंहासन पर अहाँ के पिता के बाद जकर अधिकार छै से तो बैसले छै, मतलब उत्तम कुमार। सिंहासन पर अहाँ के बैसब के अधिकार नहीं है। अहाँ इस सिंहासन के अधिकारी नहीं छी। किए? कुक्षावपिण्डपात्मज, अहाँ हमरा कोई से जन्म नहीं लेने छी। अहाँ के दुर्लभ थे मनोरथ, अहाँ के मनोरथ दुर्लभ है। अहाँ के जो सिंहासन पर बैस के इच्छा है प्रबल है, सुरुचि कहे छथिन। ध्रुव कुमार जो सिंहासन पर बैस के बड़ मोन होइए, तो एहि जन्म में तो अहाँ कोई सुनीति के बेटा बन के आयल छी। एहि जन्म में तो अहाँ भेल नहीं आवे सिंहासन पर बैस। अहाँ भगवान के तपस्या करू, भगवान के कहियो भगवान जल्दी हमर मृत्यु भ जाए, और तकर बाद दोबारा जो हमरा गर्भ से अहाँ के जन्म है, तखने अहाँ एहि सिंहासन के अधिकारी भ सकै छी, ऊपर बैस सकै छी। कह के शैली तो बड़े कठोर है, झिड़क के बजलखिन ये सुरुचि महारानी। ध्रुव कुमार के बड़े खराब लगल। ध्रुव कुमार जी के आंख में नोर आबि गेल, काना लगला, और मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्धः श्वशंरुषा दण्डः यताहि। जना कोनो सांप के लाठी मारि देल गेल हो, डाँड़ टूटि गेल छै, तो जोर जोर से फुफकार छोड़े छै, तहिना जोर जोर से श्वास छोड़े, श्वास प्रश्वास छोड़े। वो ध्रुव कुमार कनैत पैर पटके ओतऽ से विदा भला अपना माय लग, सुनीति महारानी लग। सुनीति महारानी जे अपना पुत्र के देखलखिन आयल, कने पूछलखिन की भेल, अहाँ किया करै छी? क्यों मारलक, कतौ से खसि पड़लक, क्यों किछु खिलौना छीन लेलक। लेकिन बेचारा कते कानि रहल छै, हिचकी बनि गेल है। बाबा के क्षमता नहीं छै ना बाजि सकता, कन्नाई बंद हेतै तहन ना बोली उठतै। लेकिन तेहने समय में कोई राज्य सभा में रह वाली एकटा नौकरानी अस्थिर से एलैये नुका के। छोटकी महारानी से सब नौकरानी नौकर डरै छै। वेतन विभाग के छोटकिए महारानी लग छै। ककरा नौकरी पर रखबे या ककरा नौकरी से निकालबे, ककर वेतन वृद्धि हेतै या ककरा वेतन कमा देबे, छोटकी महारानी के छै। तो सब नौकर चाकर सब छोटकी महारानी के चापलूसी बर करिए, ओकरा से डराई बढ़िए। लेकिन हृदय से सम्मान सब जेठकी महारानी के करे छै। हो जेठकी महारानी बड़ सरल सीधा लोग छथिन, बड़े नीक लोग छथिन। नौकरानी एकटा पैर बाढ़ि के एलै और कहलकनि महारानी अहाँ के पुत्र जे कन्हैया से छोट महारानी सुरुचि बड़ बात कहलखिन। जे बात कहलखिन सुरुचि से बात जे छै से नौकरानी कह देलकनि सुनीति के। ई बात सुनी महारानी के बड़े कष्ट भेलनि। कष्ट ई भेलनि जे ओ छोटकी महारानी सुरुचि भरि जीवन हमारा दुख देवा के चेष्टा केली, 100 दिन अपमानित केली, लेकिन आइ धरि हम प्रवाद नहीं केलिए, किछु कहलिए नहीं। ओहि सब कष्ट के मुंह बंद क के सहन क लेलहुँ। लेकिन आइ हमर बेटा के की दोष छलिए, हमर बेटा कोन खराब बात कहि देलकै, एतेक बात कहलखिन। तऽ सोत्सृज्य धैर्यं बिललाप शोका दावाग्निना दावलदेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया तृषा बाष्पकलामवाः।
आई सुनीति महारानी के धैर्य जवाब दो दिलकै, काना लगली और विचार केली जे बेटा के की कही, कोना चुप कराब। काना तो लगली, लेकिन सुनीति महारानी विचार केली जे अपना पुत्र के गलत शिक्षा नहीं दे। कहलकै पुत्र अहाँ के माता सुरुचि महारानी जे बात कहली से सत्य बात कहली। सुरुचि महारानी के बाजो के लहजा नीक नहीं छै, बाजा नहीं अबै छै, बोली रोर छै, कठोर छै। लेकिन छोटकी महारानी जे बात कहली से सत्य कहली। की कहली? भगवान के तपस्या करू तो ई सिंहासन भेटत, सह ने मूल बात छै। कोन खराब बात कहली? अजो यतिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम। पुत्र अहाँ के प्रपितामह ब्रह्मा बाबा के ओ पद जे भेटल छन, ब्रह्मा के पद ओहिना न भगवान के तपस्या केलासँ एहि संसार में तपस्या के निहार के सब मनोरथ पूर्ण होइ छै। तपस्या से सब अर्थ सिद्धि होइ छै। जे मनोरथ है तपस्या से पूर्ण भ जाए, तबे बात में कहली अहाँके माता गलती की कहली। सुनीति महारानी कहि सकै छलिए पुत्र अहाँके सतौत माय छी, अहाँके देखऽ नहीं चाहिए, अहाँके एहिना राज्य से बेदखल करऽ चाहिए ना। कहि सकै छली कि नहीं कहली। किया? विचार करें जे आइ यदि कोई सतौत माता के प्रति ध्रुव कुमार के हृदय में घृणा भ जेतै, माता तो माता छथिन, ओ अपन माय है कि सतौत माय है, माता के पद के महिमा समाप्त भ जेतै। यदि आई सतौत माय के प्रति घृणा भेलै तो अपना माय के प्रति घृणा होना में बेसी समय नहीं लगलै। ओ काल्हि हमरो से घृणा करत रहा। ओ सुरुचि माता के पद कलंकित केली, पुत्र के एहन खराब बात कहलखिन जे मरि जो दोसर जन्म ले तहन राज सिंहासन पर, खराब बात कहली। तो ओ सुरुचि अपन माता पद के गरिमा नष्ट क लेली। तैले हमर बेटा अपन पुत्रत्व किया नष्ट करब? बेटा के जे कर्तव्य एते से हमर बेटा च्युत किया है ना। भगवान राम कौशल्या के कहलखिन मैया आदेश दियो वनवास दै छी। मैया कहलखिन कोन वनवास हो? तोरा तो खाने खाने के बाद मुहूर्त से राज्याभिषेक हेतौ। नहीं पिताजी आदेश दिए जे जंगल चल जाओ। पिताजी के आदेश किया न जाना, पिताजी के आदेश महाराज दशरथ के आदेश है। कौशल्या के देलखिन पुत्र जो अहाँ के पिता कहले जंगल चल जाओ, तब पिता से अधिक संतान पर माता के अधिकार हो छै। तो अहाँ के हम आदेश दै छी अहाँ जंगल नहीं जाओ। जो केवल पितु आय सुता, जो केवल पितु आय सुता, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहीं बन जाना, जो पितु मातु कहीं बन जाना, कारण शतलवभ समाना, तो कारण शतवध समाना। जैसे जो पिता के आदेश है जंगल चल जाओ, तो हम माता कौशल्या अहाँ के आदेश दै छी अहाँ जंगल नहीं जा सकै छी, रुक। लेकिन भगवान राम कह देलखिन
जे कैकेयी माता के सेहो एमे सम्मति छनि जंगल जाओ। कौशल्या कहि सकै छलियै बौआ सतोष ना छियो ओ तोरा एना भगवा चाहे छो जंगल बौआ नहीं जो सतोष ना के वचन पर श्रद्धा नहीं कर, विश्वास नहीं कर, उनका बात के कोनो नोजर नहीं कर, आदर नहीं कर। कौशल्या विचार की मैं तो नहीं हुई थी सतोष ना हुआ कि अपन ना हुआ। जो कोई कौशल्या कैकेयी के बात के आई अनादर करते तो कहे हमरो अनादर करो। पुत्र जो माता के से हो एमे सम्मति छनि, अपन मैंने सतोतो मैं के जो एमे विचार छनि जे राम जंगल जाय त अहाँ के लेल अयोध्या के राज्य से 100 गुना नीक जंगल के राज्य। तहिना आई सुनीति महारानी कहलखिन पुत्र अहाँ के मैं जे बात कहली से सत्य कहली, सूरज के बात झूठ नहीं छनि। हाँ बेचारी के बाजर नहीं अबै छै, बजे छै तो लगे छै जेना लाठी भेज रहल है, बोली रोर छै चल। ध्रुव कुमार त कनी आश्वस्त भेला, लेकिन ध्रुव कुमार कनिते कनिते मैं के पूछ लेलखिन मैं हम तो नहीं बुझलिए सुरुचि के बात, सुरुचि के भाव, दुख भ गेल त कनै छी, अहाँ किया कनै छी? खाना तो लगलखिन सुनीति महारानी से जो हुनकर बात खराब नहीं छनि त हुनक बात के समाज सुन के अहाँ किया कानऽ लगलिए? मैया बात संभार गई, कहलखिन ओ बौआ अपना पुत्र के कनैत देख कोन माता के हृदय नहीं भरि देते, अहाँ कनै छी तें हमहूँ कनै छी। बस ध्रुव कुमार बुझ गेलखिन मैं कहै छै जे नीके बात कहली तो नीके बात हेतै, हमरा बुझऽ नहीं आयल। ध्रुव कुमार चुप भ गेला आर सुनीति महारानी दोसर काज में लागि गेली। ध्रुव कुमार विचार केलखिन भगवान के तपस्या केला से बड़का पद भेटै छै, तो ओइ भगवान के तपस्या करऽ के चाही, आर तपस्या करऽ के चाही कहिया? कबीरदास कहलखिन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आइए विदा भ जाय छै, काल्हि करब तपस्या, परसू करब से आइए शुरू भ। यद्यपि ई कल करे सो आज कर जे सिद्धांत छै से सार्वभौम सिद्धांत नहीं छै। काल्हि परीक्षा छै त दरभंगा जाके करबै की, कोलकाता फ्लाइट के टिकट है आ यहाँ चढ़ चाहबो चढ़ दे, कल करे सो आज कर त आइए कहलिए नहीं। जे कार्य के अवधि समय निश्चित छै से अपना निश्चित समय पर हेतै, जे कार्य के कोनो समय निश्चित नहीं छै तै में प्रमाद नहीं करऽ के चाही, आलस्य नहीं करऽ के चाही, तुरंत करू। ध्रुव कुमार विचार लेकिन भगवान के नाम लेबऽ के कोनो समय तो छै नहीं, तहन भगवान के भजन तपस्या के शुरू कऽ दी। ध्रुव कुमार ओरिया के घर से निकलला जंगल जाय के विचार में, माता के भेलनि जे पुत्र जा रहल है खेलै धुपाइ ले, चुप भ गेल। ध्रुव कुमार आइ धरि ओहि राज्य महल से बाहर पैर नहीं रखले, भूतिया गेला। राजमहल बड़ नमहर छै, बाहर जाए के रास्ता कमहर छै। राजकुमार ध्रुव कुमार के नहीं बुझेल है, वो नौकर के पूछ देलखिन हो बाहर जाए के गेट रास्ता कमहर छै? नौकर कहलकै राजकुमार कतऽ जाब हम, बाहर जाए के किया बाहर जाए? आइ धरि तऽ अहाँ बाहर पैर नहीं रखलिए असगरे, आइ बाहर जाए के की काज? ध्रुव कुमार कहलखिन ओ बात ई छै जे तपस्या करे के लेल जाए के कतऽ जंगल। नौकर कहलकै जंगल जाए तपस्या करे ले, की के सिखा देलक अहाँ के एखन तपस्या करऽ के हमरे? ध्रुव कुमार रपटला तो नौकर छत नौकरे वाला काज करो ना, शिक्षा दे ले तो दू माता छै, एकटा ने दू माता के आदेश छै जे अहाँ तपस्या करू। कोई आज्ञा के पालन में हम जा रहल छी, फिर तू रोकनहार के छै रास्ता देखावा। नौकर रास्ता देखा देलकै, यही गेट से बाहर चल गेल आ नौकर दौड़ल गेल सुनीति महारानी के बजबै ले, सुनीति चलू अहाँ के बेटा जंगल जा रहा है। लेकिन सुनीति अपना घर में नहीं बैठे,
वो दोसर कक्ष में दोसर काज में आ जावत नौकर से सुनीति के भेंट भेलैन सुनीति दौड़ल एलखिन तावत धरि विलंब भ चुकल छलिए ध्रुव कुमार राज्य महल से बाहर भ आ राज्य होय जंगल प्रवेश क गेलखिन जंगल घुस गेलखिन नौकर चाकर दौड़ायल गेल राज्य से बाहर जंगल जाके जागो रास्ता छे सब रास्ता पर नौकर चाकर दौड़ दौड़ के दूर दूर जंगल तक जाके देख लेलके ध्रुव कुमार कतो नहीं भेटल सुनीति महारानी खूब बने आगे जे महारानी के 5 वर्षक बेटा जंगल चल गेल हो जे गई कहीं रहल छै एमहर भगवान नारायण नारद जी के प्रेरणा करके हो नारद एगो भक्त हमर जा रहल तपस्या करे कने देख ला नारद जी झट आबि गेलखिन जंगल में जमहर ध्रुव कुमार जा रहल छै ध्रुव कुमार देखलखिन नारद जी के नारद जी के चिन्है छथिन नारद जी ध्रुव कुमार के उत्तान पाद के सभा में अबिते जेते रहे छै प्रणाम केलखिन कहलखिन कहू की हाल चाल ध्रुव कुमार कमहर विदा भ गेल अहाँ असगरे जंगल में कहलखिन की कही बाबा छोट महारानी छोटकी माता बड़े अपमान के लिए कहली जे एहि जन्म में तोरा ई राज्य सिंहासन में भेट भगवान के तपस्या कर मृत्यु प्राप्त कर फिर जन्म ग्रहण कर हमरा गर्भ से माता अपमानित के लिए नारद बाबा हंसा लगा नारद कहते ओ तोहर अपमान कर दो बाप रे बाप तू तो बड़का लोग सहो तोहर अपमान करे के हिम्मत ककरा भेले अहाँ तो 5 वर्ष के बालक छी नाधुना प्यवमानं वा सम्मानं वा पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य क्रीडस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु हाउ अहाँ 5 वर्ष के बालक अहाँ के की सम्मान की अपमान आसन धियापुता तो खिलौना से खेलैत रही जंगल जाके निर्णय किया जंगल में बुझल की सब रहे छे अपना राज्य महल में जे बड़का बाघ के फोटो देख के डरा जाय छी ए जंगल में जीवते रहे छी आ ओ अहाँ सनक सनक बालक के जीवते गिर जाय छी भगवान के तपस्या अहाँ के बुझाइए बड़ सरल छे हो न मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनो जन्मभिः न विदुर्मृजयन्तो तीव्र योग समाधिना जय भगवान के तपस्या करेला बड़का बड़का योगी मुनि सब ए संसार के माया मोह के त्याग क के जंगल चल जाय छै और भोजन पानी छोड़ दे छथिन सांसो लेनाइ छोड़ दे छथिन आ हजारों हजार वर्ष कठिनतम तपस्या करे छै जे भगवान झटका दर्शन नहीं द दे छथिन हजारों वर्ष के बाद तै भगवान के तपस्या अहाँ के प्रसन्न क ले बड़ सरल बात छै भगवान के प्राप्ति एतेक सरल रहते सफिला भ जेते भगवान के दर्शन करे तपस्या करे बड़ हल्लुक गप छै हजारों हजार वर्ष के कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होई छथिन अहाँ के तो अखन 5 साल के अवस्था हो त हमरा इच्छा हुई है जे नारद जी कहे छथिन अतो निवर्ततामेश निर्बंधस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान काले श्रेयसां संपस्थिते पुत्र जन नमहर है राज्य सुखोपभोग क ले संसार से मन उब जाए तहन जंगल जाब तपस्या करो जहन संसार से मन उब जाए तहन नारद जी के एही छलावा के हम अहाँ डेढ़ पकड़ने छी क्यों कहलखिन अहाँ वैष्णव नहीं छी नहीं
जावत धरि मोन नहीं माने तावत धरि नहीं छोड़ के चाहिए। मोन नहीं माने मतलब वो मोन ककरो माने छे, मोन के कहल तो करबे नहीं करी। मोन तो लोग के संसार में उधरा के मार दे, मोन के गति तो विचित्र छे। मोन पर तो भगवान कहे छथिन कंट्रोल करे के चाहिए। अहाँ मोन के खुला छोड़ दे छिए, मोन जे हाथ से करू तहन बाँचऽ वाला रास्ता भेले। मोन तो लोग के उजड़ा के मार दे, मोन पर तो कंट्रोल करे के चाहिए। तकरा हम हाथ छोड़ दे छिए, नहीं जावत धरि मोन नहीं माने। मोन जो मान गेल, मोन नहीं माने छै, वो देह मान जाय छै। डॉक्टर कहे छै आब वो सब नहीं खाओ, अहाँ के नहीं पचत, किदिन रोगी किदिन नहीं होय छै। डॉक्टर मना कऽ देलकै, लोक के मोन तैयो नहीं माने छै, लेकिन करत की जीवे के मोन होय छै तो लोग छोड़ दै। एकर नाम त्याग हेतै यौ। अमेरिका में वो फल फड़ै छै, वो आइ धरि हम अहाँ देखलहुँ नहीं। हम कहलिए जे ओ फल के हम त्याग केने छी, जा ओ फल अहाँ देखलिए कहियो नहीं भेटल, कहियो नहीं, ते त्याग की करो। जे वस्तु अपना अधिकार में तकरा छोड़ दिलिए तहन है त्याग। इच्छा करैए खाए ओ पदार्थ, तैयो मोन पर कंट्रोल कऽ के ओकर त्याग केलहुँ, निर्बंधस्तव निष्फलः। नारद जी कह देलखिन, हे बउआ ध्रुव कुमार, हमरा बुझाइए जे तोहर तपस्या करब व्यर्थ भ जेतौ। तू तपस्या में सफल नहीं हेब, आ तपस्या में सफल नहीं हेब तो जेबे कथी ले करब, नहीं जाओ। कि नारद जी ठीके ओकरा ध्रुव कुमार के भटकावा चाहे छथिन? नहीं, नारद जी ध्रुव कुमार के भटकावे ले नहीं एलखिन। नारद जी ध्रुव कुमार के परीक्षा ले लेलखिन। परीक्षा केहन? तो ध्रुव कुमार के हृदय भगवान के दर्शन में जतेक समय दिलिए हम। हाँ, भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। पुत्र आके माता सुनीति जे उपदेश के लिए एकदम नीक उपदेश के लिए ठीक है कहली। भगवान के शरण कछु दुर्लभ नाही, किछु में दुर्लभ छे। भगवान के प्रसन्नता जो भगवान अहाँ के परीक्षा ले छलहुँ यऽ। अहाँ सनक उत्कट अभिलाषा भगवत दर्शन के जकरा हृदय में छे, तकरा पर भगवान के अहितुकी कृपा हेबे टा करै छै। अहाँ नीक रास्ता पकड़लहुँ यऽ पुत्र, चल जाओ अहाँ जंगल। बाबा कतऽ जेबै, हम तो बुझै नहीं छी तपस्या कोना होइ छै। चल जाओ यमुना के तट पर मधुवन नाम के स्थान, ओतऽ भगवान नारायण के बौल के मूर्ति बनाया, जंगली फल मूल तोड़ के हुनकर पूजा करब और भगवान के एकटा दिव्य ध्यान कहल के नारद जी भगवान के स्वरूप केहन छै, नारायण के स्वरूप के वर्णन करते और मंत्र के जप कर। कोन मंत्र के बाबा? नारद जी दीक्षा नहीं। नारद जी चट होते ध्रुव कुमार के 12 मंत्र के दीक्षा देलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति 12 अक्षर वाला मंत्र के उपदेश के लिए हल्किन चल जाओ, अहाँ के भगवान दर्शन देवे का करता। ध्रुव कुमार प्रसन्न भ के आगा बढ़ला, दूबे गेलखिन, फिर घुम गेलखिन। ध्रुव कुमार कहलखिन, बाबा भगवान कते दिन में दर्शन देते? ध्रुव कुमार के ई प्रश्न छेन बालोचित प्रश्न, बचपना ऐसा प्रकट हो। कते दिन में दर्शन देते? नारद जी कहलखिन, देवे करता दर्शन, निश्चित दर्शन देता, नहीं तैयो कते दिन में। नारद जी फंस गए, कते दिन में कही भगवान के कखन ककरा पर कृपा उमड़ जेते से तो कहल नहीं जा सके। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं कि जाने कौन से गुण पे दया विधि से जाते हैं। आप कोना रीझ जाए छथिन से तो कही नहीं।
कते दिन में दर्शन देथिन से ठिकेदारी हम कोना ली। लेकिन नारद जी के भेलन कम से कम ये बच्चा के भयभीत तो नहीं करी, डरा तो नहीं दी। अब 6-5 वर्ष का अगला जे कह दे 5 वर्ष में 10 वर्ष में दर्शन देता, ई तो अपने 5 वर्ष के छे, ई तो 10 बुझतो नहीं छे। नारद कहलखिन किछ हुए दिन में बाबा कते दिन में किछ कह दी कहलखिन बस 5 महीना में 5 महीना में दर्शन भगवान देता। नारद जी विचार करा चलो जो भगवान के दर्शन देवा में विलम्ब रहते हैं तो कहीं कोई भी लगा दे, कोई भी लगा जे भगवान करे अपने चला छिए, अपन चला छिए कने देख लेबे कने जल्दी दर्शन दो कोई भी बात हम अहाँ ई नहीं बुझी भगवान कोई भी नहीं सुनै छथिन। भगवान कोई भी सुनै छथिन कि नहीं हो, भगवान खूब कोई भी सुनै छथिन। कहने हम अहाँ संत महात्मा लग जाइ छी, सरकार बेटा नहीं सुनै छी आशीर्वाद देथिन तऽ भेलै पुत्र। कोई भी कह देलकै सरकार हमरा व्यापार में घाटा लगे, आशीर्वाद दिला किस यंत्र दऽ देला हैं भगवान ने वो पड़ी लगा देलखिन। सरकार अपन चला छी, अपन पार्टी के लोग से कनी देख ले बहुत तै जैसे नारद जी विचार करके जे बेसी दिन कहबे कि डर भ जेतै बच्चा का, कहलखिन 5 महीना में दर्शन देबे करता। अच्छा ठीक छै। ध्रुव कुमार नारद जी के साष्टांग प्रणाम करके परिक्रमा करके गुरु जी के आर विदा भेलखिन जंगल। एम्हर नारद जी के भेले जे आई ध्रुव कुमार सन 5 वर्ष के बालक जे माता के जंगल जा रही है तो सुनीति के की गति है। अब सुनीति का से कने हाल चाल देख नारद जी एलखिन है उत्तानपाद के राज्यसभा सुनीति महारानी कह रहल छथिन आ उत्तानपाद अपना सिंहासन पर बैसल मुड़ी झुकेने छै, आंख से दहो बहो नोर बह रहले है। अब मौका के नजाकत देख के सुरुचि महारानी गायब भ गेल छै। सुरुचि महारानी के भेले अब जनता जे छै से तो भला बुरा कह लगले ना, आओ बहुत राजा केहन मौया छै जे बेटा 5 वर्ष के जंगल चली गेले आ राजा किछ बाइज नहीं सकल। पत्नी के कपार पर एना चढ़ाब नीक नहीं होय छै, तो छोटकी महारानी के कपार पर रखने छथिन ना, देखबे आगा दिन राजा के जीत दुर्गत हेतै से। रंग बिरंग के बात जनता कहल, राजा के बड़े कष्ट भेल, आंख से नोर बह रहले है। सभा के जतेक लोग छै कर्मचारी छै केओ सम्मान के दृष्टि से नहीं धिक्कार के दृष्टि से राजा के देखे छै। एहनो खराब त एहनो मौया नहीं होय के छै। 5 वर्ष के दया नहीं ले राजा के। सुरुच महारानी एका कहल नारद जी आबि रहल छथि से प्रतिहारी सूचित केलकै। ओ राजा सब के गेट पर जे द्वारपाल रहे छै दरबार जे आयल पहले हल्ला केलक, हल्ला करके देवर्षि नारद पधार रहे हैं। राजा के आंख में और ढबढबा। हम नारद जी के जनता जे कहलक से कहल नारद जी 10 गो बात कहबे तो। लेकिन नारद जी एलखिन कहलखिन कहू कहू उत्तानपाद की हाल चाल छै। उत्तानपाद कहने लगलखिन कहलखिन महाराज सुतो में बालको ब्रह्मण स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। हे नारद अहाँ हमर मुँह नहीं देखू, हमर मुँह देखब अहाँ के मुँह देखब जोगर हम नहीं रह गेलहुँ। लोक पितामह ब्रह्मा के हम पौत्र छियै पोता, लेकिन हम जेहन दुष्कर्म केलहुँ ये हमरा एहन मौया लोक भेटत। हमर 5 वर्ष के बच्चा हमरा अकर्मण्यता के कारणे हमरा दोख से जंगल चलि गेला। कहू ई बच्चा के जंगल में की गति हेतै। अप्यनाथं वने ब्रह्मणमास्माकं गर्भकं वृकाः। कोई जंगल में हिंसक पशु रहे छे, कोई बच्चा के अहित करते, कोई बच्चा के अपना हाथ से खाए के अभ्यास नहीं चली है। 100 दिन में
कते कौआ सुगा देखा देखा के छत पर चढ़ा के पोल्हा के खुआबै छलै जंगल में की खेते की पीते कोना रहतै। लेकिन तेहने समय में सुनीति महारानी जे सुनलखिन नारद जी आए दौड़ के लग आबि गेल। नारद जी कहलखिन राजन काज का अहाँ ठीके बड़ खराब करू, ई पश्चाताप जे आइ होइए से जे पहले अहाँ चेत गेल रहितौं तेना खाना नहीं पीते। लेकिन एगो बात अहाँ के ओ अकर्मण्यता ध्रुव कुमार के लेल नीक भ गेलै। नारद जी कहलखिन कखनो कखनो लोग नहीं कहै छै ककरो भाटा पथ आ ककरो पथ। अहाँ के सुरुचि तो ओकरा बड़े खराब केलखिन, दबारलखिन, गैर पड़लखिन, डंटलखिन, लेकिन ओकरा लेल नीक भ गेलै। ओ बेचारा